और पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन परिसर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में स्टेशन के बाहर बने तकरीबन 150 से भी ज्यादा अवैध दुकानों और स्टॉलों को हटाया गया। लंबे समय से यात्रियों को भीड़, जाम और अवैध हॉकर्स की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बने ठेले, खाने के स्टॉल और अस्थायी ढांचों को हटाया गया है। मैंने देखा गरीब महिलाओं जो 2-4 पैसा कमा के खाता था, उसका माल भी उठा के ले चला जाता, फेंक देता है। वो जो चला देता है उसके ऊपर गाड़ी चला देता है, और जो क्या बोला उसको बुलडोजर चला देता है उसको। और ये गरीब लोग का ऊपर होता है, तो ये गरीब लोग जाएगा कैसे? मैंने आंसू देखा है लोग, हमारी बहन का आंसू देखा, माँ का आंसू देखा। ये आंसू देख के हमारा भी दिल तोड़ गया कि ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो पहले नहीं था, आज क्यों ये हो रहा है, क्यों इतना गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये रोकना चाहिए, समझ बूझ के चलना चाहिए। जो सत्ता में है उन ऊपर देखना चाहिए, गरीब के ऊपर ये अत्याचार एक दिन न एक दिन उसके ऊपर आएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारी संवाददाता सहेली दास हमसे जुड़ी है। सहेली, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यूपी का बुलडोजर जो है अब बंगाल में पहुंच चुका है, वहां बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई है, एक तरह से देखा जाए तो ठीक है व्यवस्था को संभालने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से विरोध यह भी जताया जा रहा है कि गरीब के पेट पे लात मारी गई है। क्या इस पर नंबर लेकर रखना? है ये बेआईनी तरीके से जगह जगह पर अपनी जो स्टॉल्स है, खाने के ठेले हो या फिर जो फल मूल या फिर जो भी स्टॉल्स है, ये लगाकर बैठे हुए थे। ये पूरी तरीके से जो सरकार की तरफ से उनको नोटिस दिया गया था इससे पहले भी, ये जो हॉकर्स है ये यहाँ पर नहीं रह सकते। और सालों से जो यात्री हावड़ा स्टेशन या फिर शियालदह स्टेशन हो, देखिए हावड़ा स्टेशन को सबसे बिजीएस्ट स्टेशन कहा जाता है। हर एक दिन, हर एक सेकंड्स में बहुत सारे जो यात्री हैं यहाँ पर, जो ट्रॉली लेकर, बुजुर्ग लोगों को लेकर, बच्चे को लेकर यहाँ से यात्रा नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इन हॉकर्स के लिए। तो इस हॉकर्स, ये वेंडर्स के जो ठेले हैं, इस ठेले को, जो बेआईनी ठेले है, इस ठेले को वहां से हटाया दिया गया है। करीबन 150 से ज्यादा ठेले यहाँ से हटाया गया है। और प्रश्न जो उठते हैं, जो सवाल उठते हैं, ये जो 150 ठेले हटाए गए हैं, जो वेंडर्स को हटाया गया है, इस वेंडर्स की भविष्य क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो सरकार द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, ये यात्री की सुविधाओं के लिए किया गया है, पर जो वेंडर्स है उसकी रोजी रोटी ये थी, वो ये काम काज करके वो अपने जो दिनचर्या है वो निकालता था, ये उनकी रोजी रोटी थी। पर उसके जो काम काज है वो कैसे चलेगा? प्रश्न तो यही उठता है। तो अब सरकार द्वारा उनके लिए कुछ कामकाज के सोच रहता है क्या, वही हम देखना बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। सहेली इस पर निकल के आता है, क्योंकि ठीक है यात्रियों की सुविधाओं के लिए और विकास के नाम पर चीजें होनी चाहिए, अवैध चीजों को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इससे पहले अग्रिम नोटिस दिया गया था? अब सवाल ये होता है कि ये जो 150 परिवार हैं, इनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया, और क्या इस पर भी अब सियासत देखने को मिलेगी? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, ये जो 150 परिवार है, इस 150 परिवार की सबसे बड़ी रोजी रोटी तो ये हॉकर करके ही चलता था। ये जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स होते थे, जो फल बेचते थे, जो सब्जी बेचते थे, जो स्ट्रीट साइड हॉकरिंग करके बेचते थे, मतलब जो कलकत्ता के सबसे स्ट्रीट फूड, सबसे बड़ी फेमस फूड होते थे कलकत्ता के, तो वो ही अगर उनके रोजी रोटी उनसे छीन ली जाए तो वो क्या खा के बचे, या फिर उनके परिवार की रोजाना कैसे हो पाए? तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठते हैं। तो सरकार के पास भी ये सवाल पहुंचाया गया है, अब सरकार क्या उनके रोजी रोटी के लिए क्या सोच लाता है, यही देखना बाकी है। तो एक एक करके शुभेंदु अधिकारी के सरकार तो यही एक एक करके कामकाज तो कर रहे हैं, हम देखते हैं। और बुलडोजर मॉडल जगह जगह पर देखने को मिल रहा है, या फिर जो बेआईनी जो मकान है उनको तोड़ना हो, या फिर बेआईनी जो तरीके से जो हॉकर्स वेंडर्स बैठे हुए हो, जो दुकान
खड़े किए गए हैं उनको तोड़ना हो तो यूपी का बुलडोजर अब कलकत्ता में आ गया है, बिल्कुल, पश्चिम कहीं ना बंगाल कहीं में चल यूपी रहा का है। बुलडोजर तो कलकत्ता पहुंच उसका चुका है जो शैली। और रोजगार देखिए जो जीवन में है, अब सरकार के पास ये भी है कहना कि इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी जरूरी होगी, क्योंकि 150 लोगों का परिवार है, रोजी रोटी इनकी चलती है। अब एक ही देखना होगा, क्योंकि अगर इस पर सियासत शुरू हो गई तो ये मामला जो है वो दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैली, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।